कांग्रेस में मारपीट, वरिष्ठ नेता का इस्तीफा। हरियाणा से लेकर यूपी, हिमाचल से लेकर दिल्ली तक गुटबाजी। आज जो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे उसके बाद आप भी सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि सालों तक राज करने वाली पार्टी में आज ऐसी नौबत कैसे आ गई। क्योंकि कहीं नेता एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रहे हैं तो कहीं वरिष्ठ नेता इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं राहुल गांधी के सामने ही गालियां दी जा रही हैं तो कहीं खुलेआम धमकी। आज हम इसकी एक एक तस्वीर और पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और आपको बताएंगे दिल्ली से लेकर हिमाचल और हिमाचल से लेकर केरल, केरल से लेकर यूपी और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक मारपीट क्यों हो रही है। क्यों कांग्रेस के नेता उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, यानी राहुल गांधी को, और कांग्रेस का यह हाल कब तक रहने वाला है, जिसे राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक नहीं संभाल पा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सबसे पहले शुरुआत हरियाणा से करते हैं, फिर हिमाचल का जिक्र करेंगे और उसके बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक का, और आपको बताएंगे कांग्रेस का हाल बेहाल कैसे है। कांग्रेस नेताओं में मारपीट। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी अब केवल अंदरूनी मतभेद नहीं बल्कि संगठन की कार्यशैली को प्रभावित करने वाली स्थायी सच्चाई बन चुकी है। हरियाणा से शुरुआत कर रहे हैं तो इसलिए हरियाणा की खबर सबसे पहले। पार्टी नेतृत्व एक तरफ संगठन को मजबूत करने और अनुशासन का संदेश देने में जुटा है तो दूसरी तरफ प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के अलग अलग राजनीतिक एजेंडे इस कोशिश को कमजोर कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस में सबसे प्रभावशाली धड़ा पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट माना जाता है। उनकी पकड़ संगठन, विधायक दल और चुनावी रणनीति में स्पष्ट दिखता है। इसके समानांतर सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा का गुट है, जो खासतौर पर दलित समाज और कुछ क्षेत्रों में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए हुए है। तीसरा सबसे बड़ा खेमा राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला के इर्द गिर्द माना जाता है, जिनकी राष्ट्रीय सक्रियता के बावजूद प्रदेश की राजनीति में अलग दखल बना हुआ है। इन तीनों गुटों के बीच तालमेल की कमी लंबे समय से कांग्रेस की कमजोरी बनी हुई है और अब तीनों गुटों के नेता आपस में लड़ रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति से लेकर कार्यक्रमों की जिम्मेदारी तक गुटीय समीकरण हावी है। कई जिलों में कार्यकर्ता खुलकर कहते हैं कि संगठन के फैसले पार्टी से ज्यादा नेताओं की पसंद नापसंद से तय हो रहे हैं। यह स्थिति एकजुटता के संदेश को खोखला बनाती है। और तो और कांग्रेस नेताओं की पिछले दिनों तस्वीर भी देखने को मिली जब आपस में एक दूसरे पर कुर्सियां तक फेंकी गई। हालांकि राहुल गांधी हरियाणा जरूर पहुंचे और ये सब खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ हो नहीं पाया और एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के गुट में लड़ाई देखने को मिल रही है। हिमाचल में कांग्रेस नेताओं की भिड़ंत। अब बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की मंडी में आयोजित कांग्रेस का एकजुटता कार्यक्रम उस समय राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया जब मन से ही पार्टी के अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गए। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को मजबूती देने और एकता का संदेश देने का था, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई तीखी बयानबाजी ने कांग्रेस की गुटबाजी को सार्वजनिक मंच पर ला दिया और उस मंच से भी एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी जा रही थीं। मंच से हो रही तीखी बहस और मारपीट का असर नीचे बैठे कार्यकर्ताओं पर भी दिखाई दिया। जैसे ही पूर्व जिलाध्यक्ष प्रकाश चौधरी बोल रहे थे, कई कार्यकर्ता अपनी कुर्सियों से खड़े होकर आपस में लड़ने लग गए और मारपीट करने लगे। माहौल तनावपूर्ण होता देख कार्यक्रम में मौजूद अन्य वरिष्ठ नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की गई। हालांकि बाद में विवाद को संभाल लिया गया और कार्यक्रम आगे बढ़ा, लेकिन इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि हिमाचल कांग्रेस संगठन में अंदरूनी असंतोष अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। झारखंड कांग्रेस में लड़ाई। ऐसी स्थिति झारखंड में भी है। झारखंड कांग्रेस में आंतरिक असंतोष बढ़ता दिख रहा है। पार्टी के 5 विधायकों ने रविवार से दिल्ली में कैंप लगाकर आलाकमान के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की और अब रांची लौट गए। इन विधायकों ने साफ किया कि वो अपनी व्यक्तिगत नाराजगी नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आलाकमान तक पहुंचाने के लिए गए थे कि जमीनी कार्यकर्ताओं की सुनी जाए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन विधायकों ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इस दौरान विधायकों ने हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस के मंत्रियों को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से शिकायत की है कि जमीनी कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में सुनी नहीं जाती, आला कमान तक बात गलत पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ
झारखंड में कांग्रेस के सत्ता में भागीदारी के बावजूद कई विधायकों को लगता है कि उनकी ही पार्टी के मंत्री उनका काम नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि 5 विधायकों का एक दल दिल्ली तक पहुंचा था। 4 आदिवासी विधायकों राजेश कच्छप, भूषण बाड़ा, विक्सल कोंगाड़ी, सोनाराम सिंकू के साथ ही दलित विधायक सुरेश बैठा ने भी खड़गे से मुलाकात कर अपनी बातों को रखा है और कहा है कि झारखंड में कांग्रेस के अंदर ही काफी गुटबाजी और अंदरूनी कलह है जिसे दूर किया जाए। साथ ही साथ कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक विधायकों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि मंत्री विधायकों का काम नहीं करते। साथ ही उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया कि विधायक दल की बैठक भी नहीं होती है। कांग्रेसी विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष से मंत्रिमंडल में फेरबदल की मांग की है और जल्द से जल्द गुटबाजी को खत्म करने की भी बात कही है। इधर पूरे मामले पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि कर्नाटक के बाद अब झारखंड में सत्ता का संघर्ष चल रहा है। ये दिखाता है कि सरकार और जनता की दूरी कितनी बढ़ गई है। कांग्रेसी आपस में ही लड़ रहे हैं। दरअसल झारखंड में कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री हैं। इनमें राधा कृष्णन किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इनकी आपस में ही इतनी लड़ाई बढ़ी है कि दिल्ली में राहुल गांधी को कई विधायकों को बुलाना पड़ा। लेकिन ये वजह कुछ और ही बता रहे हैं। जो कांग्रेस के मंत्री है उनकी तरफ से कहा गया कि विधायक झूठ आलाकमान से कह रहे हैं, यानी कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों में आपसी भिड़ंत झारखंड में देखने को मिली। यूपी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का इस्तीफा। अब बात सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की भी, क्योंकि पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। शनिवार को उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से त्याग पत्र देने की घोषणा कर दी। अपने इस्तीफे के पत्र में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने किसी खास राजनीतिक या संगठनात्मक वजह का उल्लेख तो नहीं किया है, बल्कि अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए पार्टी छोड़ने की बात कही है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है उनकी तरफ से कहा गया है कि आलाकमान तक उनकी बात नहीं पहुंचती थी और आलाकमान उनकी बातें नहीं समझ पाती थी। कांग्रेस में लंबे समय तक सक्रिय भूमिका निभा चुके सिद्दीकी का अचानक लिया गया ये फैसला प्रदेश की राजनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा है। उनके इस कदम के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि आगे उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, क्योंकि वो बसपा के भी करीबी रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वो बसपा में जाएंगे या फिर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन खास तौर पर कांग्रेस में इसको लेकर हलचल है, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती थी, लेकिन पार्टी को मजबूत करने वाले ही कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। दरअसल नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पत्र में लिखा है कि वो अपरिहार्य कारणों से कांग्रेस पार्टी की सभी जिम्मेदारियों और प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके साथ सूची में दर्ज कई अन्य साथी भी पार्टी छोड़ रहे हैं, यानी तकरीबन 101 से ज्यादा लोग हैं जो कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। उनके इस फैसले से प्रदेश की राजनीति में काफी हलचल बढ़ गई है। यहां आपको ये भी बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी यूपी की राजनीति के एक चर्चित और प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। वो लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं और मायावती सरकार में मंत्री तक रह चुके हैं। लेकिन मायावती से मतभेद और एक ऑडियो के वायरल होने के बाद उन्होंने बीएसपी से नाता तोड़ लिया था और इसके बाद ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, जिसके बाद अहम जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। कांग्रेस में आने के बाद सिद्दीकी कई सालों तक संगठन में सक्रिय रहे और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी कांग्रेस ने उनको दी। अब कांग्रेस से उनके इस्तीफे ने एक बार फिर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। फिलहाल उनका अगला कदम क्या होगा उसको लेकर अटकलें तेज हो गई हैं और अब इंतजार किया जा रहा है कि कब वो ऐलान करेंगे कि वो किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश में भी यह साफ हो गया कि कांग्रेस में किस तरीके से मुसीबत बढ़ गई है, जिसको कांग्रेस को सुलझाना होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी। अब बात मध्य प्रदेश की भी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के संगठन को मजबूत करने के प्रयासों के बावजूद जमीनी स्तर पर पुरानी खींचतान बरकरार है। इसका ताजा उदाहरण सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर देखने को मिला, जहां आपस में ही कांग्रेस नेता भिड़ गए। विदिशा कलेक्ट्रेट परिसर में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं के बीच बैनर पोस्टरों में फोटो लगाने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता अनुमाचार्य ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित रघुवंशी के सामने आपत्ति जताई
अदमाचार्य ने कहा कि विदिशा में कांग्रेस के कार्यक्रमों के बैनरों में उनकी फोटो नहीं लगाई जाती, जबकि रायसेन, खातेगांव, सीहोर और भोजपुर सहित संसदीय क्षेत्र के अन्य स्थानों पर उनके फोटो लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी फोटो लगाई, बस इसी पर विवाद छिड़ गया। इस पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि विदिशा में केवल राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस नेताओं के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की फोटो ही बैनरों में लगाई जाती है। अदमाचार्य ने पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा की फोटो बैनर में होने का जिक्र किया, जिसे रघुवंशी ने नकारते हुए कहा कि किसी भी वर्तमान पोस्टर में उनकी फोटो नहीं है। मोहित रघुवंशी ने यह भी बताया कि उन्होंने अपना फोटो भी बैनरों से हटवा दिया है। वहीं बहस के दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अदमाचार्य ने कहा कि जब तक महिलाओं की फोटो नहीं लगेगी, जब तक महिलाएं कांग्रेस को वोट नहीं करेंगी। यानी 20 सड़क में कांग्रेस की भिड़ंत हो गई। अब जब आपको हमने खबर बताई कि कैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में कांग्रेस का ये हाल है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मंथन तो करना होगा, और खास तौर पर राहुल गांधी को, क्योंकि गुटबाजी को खत्म करने के लिए राहुल गांधी काम तो करते हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता और फिर मारपीट और एक दूसरे पर कुर्सी फेंकने की तस्वीरें सामने आती हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।